अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अब्दुल करीम जो डीसीएम मैकेनिक है और इनकी बीवी जो हिना बेगम है, जिसका ताल्लुक़ दिल्ली से है और कई साल पहले शादी हुई थी और 5 बच्चे हैं, और ये लगातार हर साल में दो बार या साल में एक बार ये घर से फ़रार हो जाती है और फिर 15 दिन 20 दिन के बाद वापस आती है। इस तरह से कई सालों से मसला चल रहा है और जब फ़रार होती है, जब वापस आती है तो उल्टा अपने ही शौहर पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि शौहर ने ही मुझको मारा है, पीटा है, यही वजह से मैं चले गई हूँ। और इस तरह से शौहर खामोश हो जाता है और पुलिस वाले भी, जब ये बीवी फ़रार होती है, चले जाती है, तो मिसिंग कंप्लेंट होता है। इसके बाद से पुलिस वाले भी शौहर को समझाते हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। ये देख देख कर आखिर में अब्दुल करीम ने घर में सीसी कैमरा लगाया ताकि सच्चाई पता चले, और सच्चाई पता चल चुकी है। ये जो इनकी बीवी है हिना बेगम, ये 30 से 35 हज़ार रुपये चुरा करके घर से फ़रार हो गई है। ये सारा मंज़र सीसी कैमरे में कैद हुआ। बच्चों को छोड़ के चले गई। अब करीब 10-12 दिन हो गया है, अभी तक वो नहीं है। जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले फिर से वही सवाल करते हैं कि आपकी बीवी गई होंगी, आती होंगी। तो इनका ये कहना है करीम का कि बीवी अपनी मर्ज़ी से गई है और इस तरह से चोरी करके, हमेशा चोरी करके जाती है और उल्टा फिर मुझको कसूरवार खड़ा करती है। अब तो प्रूफ चाहिए आपको। ये है प्रूफ। जब पुलिस एविडेंस देखती है, देखने के बाद मिसिंग केस दर्ज करती है, जबकि अब्दुल करीम का ये कहना है कि ये मिसिंग केस नहीं, चोरी का केस दर्ज करने की ज़रूरत है ताकि फिर कभी वो इस तरह से घर से बाहर ना जा सके, क्योंकि बच्चों के लिए उनको ज़िंदगी गुजारना है। और भागने की क्या वजह है, ये क्राइम टू से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई गई। लेकिन एक औरत जिस तरह से कानून का मिसयूज़ करती है और गलत इल्ज़ाम अपने ही शौहर पर लगाती है, खुद तो गलत काम करते हैं और गलत इल्ज़ाम अपने ही शौहर पर लगाते हैं, ऐसे औरतों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो इस तरह से साल में 1-2 बार इस तरह से जब दिल बुला जब चले जाना, प्रूफ नहीं था, अब प्रूफ आया है कि पैसे लेकर ये जाती है। बहरहाल इनका मुतालबा है ये डीसीपी से मिले, कंप्लेंट दिए, एसीपी को कंप्लेंट दिए, स्टेशन में कंप्लेंट दिए। इनका यही कहना है कि पुलिस के आलादार इस पे तहकीक करे, क्योंकि सीसी कैमरा मौजूद है, ये पैसे लेकर जा रही है, चोरी का केस दर्ज करे ताकि फिर कभी वो इस तरह की हरकत ना करे और अपने बच्चों को छोड़कर ना जाए। इतना होने के बाद भी ये शौहर अपनी बीवी को रखना चाह रहा है और अपनी बीवी को जो केस होने नहीं देना चाह रहा है। बहरहाल इस तरह से अब्दुल करीम का कहना है। अब्दुल करीम का ये भी कहना है कि कई ऐसे बॉन्ड पेपर से जिस पर ये खातून जब वापस आती है तो पुलिस स्टेशन में लिख के देती है कि आइंदा मैं ये हरकत नहीं करूँगी, और फिर यही हरकत करती है। अब अब्दुल करीम का ये कहना है कि इस बार अगर चोरी का केस उस पर दर्ज हुआ तो शायद वो अब फिर नहीं भागेगी। बहरहाल ये सारा तफसीलात क्राइम टुडे के ज़रिए अब्दुल करीम ने बताई। तक़ीर रहमान की ये रिपोर्ट है।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है। मैं संतोष नगर रियासत नगर में रहता हूँ, फिसल वनडे पे। मेरे पीएस की लिमिट संतोष नगर पीएस है और मैं
एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी कंप्लेंट पे गौर व फिक्र करे और केस दर्ज करो बोले, चोरी का केस दर्ज करो बोले। और हमारी बीवी हिना बेगम जो है 25 तारीख के दिन अप्रैल के महीने में 2026 में घर से पैसे चुराकर और थोड़ा सोना चांदी लेकर गई है। मैं कंप्लेंट के अंदर पैसे लिखाया है। 25 तारीख अप्रैल को गए हुए है 2026 में। मैं सीपी साहब और डीसीपी साहब, एसीपी साहब करने गया और उन लोग चोरी का केस बुक करो बोले संतोष नगर पीएस को। तो संतोष नगर पुलिस वाले जो है मेरे को एफआईआर दिए मिसिंग कंप्लेंट की। वो मिसिंग होने के वास्ते छोटी बच्ची नहीं है, उन्हें एक बड़ी औरत है, 6 बच्चों की माँ है। आप लिखा है उसमें चोरी हुआ बोल के? हाँ, चोरी हुआ बोल के लिखाया। मैं 32,000 चोरी हुए बोल के लिखाया। 25 तारीख के दिन मैं कंप्लेंट दिया, जिसका रिक्वायरमेंट मेरे पास है। आज जो है 3 तारीख है, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई वेरीफाई नहीं हुई। और जो है मेरी बीवी हिना बेगम जो है एक समझदार औरत है, अच्छी औरत है। शादी कब हुई? उसको गांजा शादी कब हुई आपकी? वो शादी जो है 2012 जून में हुई मेरी शादी। 2012 जून में हुई। कर रहे हैं उसको कोई गाइड कर रहे, कोई सिखा रहे, कोई गलत सोबतों में लेके गए। उन्हें अच्छी और समझदार है, मगर उसको गलत सोबतों में डाल दिए, हुक्के में डाल दिए, नशे के गोलियों की आदत डाल दिए, गांजे की आदत डाल दिए। ये कौन डाले मैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में क्राइम टुडे न्यूज की तरफ से बताऊंगा। मैं अब मेरी ये पुलिस से इल्तिजा है कि उन्हें मिसिंग नहीं हुई। आपको मालूम है तो आप कंप्लेन फिर उसमें लिखाया फोन करे बोल के? कई बार लिखाया मैं, इससे कुछ पेपर आए मेरे पास, रद्दी भर के पेपर आए। एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सीपी साहब, पहली बार हुआ ये पहली बार नहीं, कम से कम एक 10-15 बार हुआ। जब भी मैं कंप्लेंट लिखाया चोरी की, इसकी लिखाया तो एफआईआर नहीं करे। हमेशा ऐसी करते, एक भी एफआईआर आज तक चोरी का नहीं करे। आज जो मेरे पास घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे है, वो कैमरों के अंदर उन्हें साफ पता चल रहा है कि उन्हें घर में चोरी कर रहे हैं। ये संतोष नगर के एसएचओ साहब और एसआई साहब मणिकोंडा साहब और सत्यनारायण साहब बोले कि चोरी का एविडेंस, उन्हें पैसे चुरा रही तो है, 10 रुपए भी चुरा रही तो हम चोरी का केस बुक करते बोले। तो मैं घर के अंदर सीसीटीवी फुटेज फिट कराया। आज जो है मैं ये फुटेज मणिकोंडा साहब को, सत्यनारायण साहब को भी बताया, दिखाया। उन लोग जो है मेरे को मिसिंग कंप्लेंट दे रहे, मिसिंग कंप्लेंट दे रहे क्या? छोटी बच्ची नहीं है, मिस होने क्या उससे घर की तरकारी लाने नहीं गई थी, रात के 3 बजे रात को घर से चोरी करके गई। उन्हें उसको कोई गाइड करे, गाइड करके उसको घर के बाहर बुला कर लेके गए, उसको गलत सोबतों में डाल दिए, उसको गांजे की तलब लगा दिए, उसको नशे के गोलियों की तलब लगा दिए। उन्हें समझदार औरत है, अच्छी खासी औरत को खराब कर रही। ये कौन कर रहे हैं? पुलिस इसके बारे में तहकीकात करना। और हमारे को संतोष नगर पुलिस से ये दरखास्त है, मिसिंग कंप्लेंट की एफआईआर नहीं होना हमारे को होना है चोरी की, ट्रक की चोरी करी तो एफआईआर होना है हमारे को। मिसिंग कंप्लेंट की एफआईआर इससे कुछ है मेरे पास घर में अलमारी में भर के। कम से कम 2 साल से भाग रही। कितने बच्चे आपको? मेरे को 5 बच्चे, एक लड़की है। शिवा चंद्रा साहब थे सखत, एक बार भी नहीं भागे। क्यों बोलते? तो शिवा चंद्रा साहब ऐसे सर्कल थे, उन्होंने एक बार उसको समझा दिए थे, उन्हें कभी घर के बाहर नहीं निकली। जैसा उनका ट्रांसफर संतोष नगर पीएस से हो गया, होने के बाद से जो सतारी, तो अब तक सतारी। शिवा चंद्रा साहब जब सर्कल थे संतोष नगर एसएचओ, जब एक बार भी नहीं भागी, एक बार भी गलती नहीं करी, उन्हें संतोष नगर लिमिट में गलतियां नहीं हो रही थी। अब जो है बार बार भाग रही। पुलिस केस एफआईआर नहीं करने से उन्हें पुलिस को जो है हाथ में ले रही, औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही और उसको कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। और एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सीपी साहब के स्ट्रिक्ट वार्निंग है, जो भी क्राइम करा उसको छुपाया सो वाला भी मुजरिम है, उसको गाइड करा सो वाला भी मुजरिम है। डीसीपी किरण करे साहब के स्ट्रिक्ट वार्निंग है और एसीपी ठाकुर साहब की भी वार्निंग है, जो क्राइम करा उसको छुपाने वाला भी क्रिमिनल है, उसको बचाने वाला भी क्रिमिनल है। वो औरत को जो कोई भी खराब कर रहे हैं उन्होंने भी मुजरिम है कानून की नजर में। इसकी वेरीफाई संतोष नगर पुलिस एसएचओ से गुजारिश है, सत्यनारायण साहब से और मणिकोंडा एसआई साहब से, कि हमारी दरख्वास्त सुने और हमारी दरख्वास्त पे जो है अमल करे और हमारे से एक एफआईआर चोरी की दे और हम चोरी का एविडेंस और वीडियो प्रूफ सर्कल साहब के भी व्हाट्सएप पे डाले, मणिकोंडा साहब के व्हाट्सएप पे भी डाले। 25 तारीख अप्रैल के महीने से हुआ ये, अब तक मेरे को चोरी की एफआईआर नहीं मिली। एसीपी साहब भी बोले, डीसीपी साहब भी बोले, सीपी साहब भी बोले, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और अकबर साहब, असद साहब के एरिया में रहते हैं हम। अकबर साहब के हम वोटर है, शाह साहब का एरिया लगता, जो हमारे अच्छे कॉपरेटर है।
जो हमारे सीनियर सलीम बेग साहब है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ऐसी औरतों के ऊपर चोरी का केस बुक करें कि ताकि आपके एरिया में औरतें सुधर के रहे। सलीम बेग साहब से भी हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारे एरिया कोऑपरेटर शाह साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, और खुसूसन हम अकबर साहब के वोटर है। हम डिमांड करेंगे तो सिर्फ अकबर साहब से डिमांड करेंगे कि आपसे दरख्वास्त है कि हमारे को चोरी का एफआईआर होना, खुसूसन हमारे सीनियर कोऑपरेटर सलीम बेग साहब से गुजारिश है कि हमारे को जो है एफआईआर चोरी का होना, जिसका एविडेंस हम पुलिस को दे चुके हैं। हमारी इल्तिजा है सीपी साहब से और जैसे डीसीपी साहब किरण खरे साहब से, आप दोनों जो है हमारे को जो है स्टाम्प लगा के दिए, पुलिस को भी बोले कि एफआईआर करो बोल के। तो पुलिस का काम है चोरी का एफआईआर होना, हमारे को मिसिंग एफआईआर नहीं होना। ये हमारे घर वाले है हिना बेगम, ये हमारे घर वाले हिना बेगम एक समझदार औरत है। ये जा कहीं भी हो, अपने पैसों के संगत, अपने घर से जो कुछ भी लेके गई उसके संगत आ जाओ। वो बच्चों के स्कूल के फीसा हैं जो जून में बनना है, बैगा किताबा कापियां लेके आने का है। और आपकी नशे की आदत छोड़ दो, और जो भी आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आप उनके साथ और उनकी बात मत सुनो। और मेरी इल्तिजा है एसीपी साहब, डीसीपी साहब, किरण खरे साहब से और सीपी साहब से गुजारिश है कि हमारे को जो है चोरी का एफआईआर होना, हमारे को मिसिंग कंप्लेंट नहीं होना। छोटी बच्ची नहीं है, उन्हें घूमने के वास्ते।